रेड भाई। जी, कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया सर, आप बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझको एक बात करना थी इसके बारे में, कुर्बानी के बारे में, जो कंट्रोवर्सी है ना कि जी। मुस्लिम बकरों की अक्सर और दूसरे जानवर की कभी वो कुर्बानी देते हैं, हम्म। तो गलत है, ऐसा ऐसा कहते हैं आप लोग ना। जी। तो मुझको तो कोई कोई गलती नज़र नहीं आती इसमें। जो हम कुर्बानी करते हैं, तो उसमें क्या हम्म। क्या बुराई है? आप बुराई क्या है? मुसलमान हैं? जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ। जी जी। आपको क्यों नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई नहीं है? मुझको इसलिए नहीं लगता कि हम जो मुस्लिम जो कुर्बानी करते हैं से के बकरी की कुर्बानी की है, तो उसको हम्म। ऐसा नहीं कि इसको ज़बह करके कुछ फेंक दे उसके बाद में। उसका इस्तेमाल हम्म। होता है ना, उसका गोश्त खाया जाता है हम्म। और उसकी उसकी चमड़ी की भी को भी काम में लाया जाता है, तो गलती नहीं है हम्म। वो। हाँ, बताइए अमित जी। हाँ, नहीं नहीं, आप अपनी पूरी बात रख लीजिए। हाँ, हाँ, मैंने किया ना कि मुझको तो कोई बुराई नज़र नहीं आती है कि हम्म। अ, या बकरी काटी, ओके, तो उसको अगर अगर हम फेंक दें उसको, बकरी काट कर, तो वो तो बिल्कुल गलत गलत बात होगी अच्छा। कि आप अपनी ज़बरदस्ती किसी जानवर को काटा और उसको फेंक दिया फिर। लेकिन हम हम्म। तो उसका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं उसको। जी। तो आप जिस अल्लाह को रहमान रहीम बोल रहे हैं, तो उस रहमान रहीम के नाम पे आप किसी बेजुबान जानवर का कत्ल कर रहे हैं, वो आपको सही लग रहा है? अ, ये तो दुनिया का उसूल है कि सब इंसान नहीं हैं। नहीं, कोई असूल नहीं है, ये दुनिया का कोई असूल नहीं है। एक जिस खुदा को आप रहमान बोल रहे हैं, रहीम बोल रहे हैं, हुँ, उसको हुँ। सबसे बड़ा मर्सीफुल बोल रहे हैं, तो मर्सीफुल के नाम पे आप किसी का कत्ल करो, ये आपको कैसे सही लगता है? अगर लेकिन अल्लाह मर्सीफुल है तो उस बकरे के लिए मर्सीफुल क्यों नहीं है? लेकिन उसमें तो ज़रूरी नहीं कि आप अल्लाह की बात ही करो, उसमें तो पूरी नहीं नहीं, दुनिया। आप अल्लाह का नाम लेके काट रहे हो भाई किसी जानवर को। अच्छा, आप आपको उससे उससे शिकायत है कि अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं? भाई देखो, ये जो क्या बोलते हैं, कसाई होते हैं, हाँ, हाँ। ये रोज काटते हैं। ठीक है, आप लोगों की डेली की जरूरत है, वो जो भी नॉनवेज खा रहा है उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है। बराबर। लेकिन एक आप मर्सीफुल गॉड के नाम पे किसी बेजुबान जानवर का कत्ल कर रहे हो, तो वो कहाँ तक जायज है? वो अब अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने कहा। नहीं, अल्लाह की कोई मर्जी नहीं है, अल्लाह का तो कहीं इसमें रोल ही नहीं है ना, रोल तो आप लोगों का है। जिस अल्लाह को आप मर्सीफुल बता रहे हो और उसी मर्सीफुल गॉड के नाम पे आप एक बेजुबान जानवर को काट रहे हो, जिसका कोई दोष नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है। अगर अल्लाह मर्सीफुल होता तो उस जानवर के लिए भी मर्सीफुल होता ना। लेकिन वो जानवर तो कटने वाले हैं वैसे भी, क्यों? लोग खाएँगे क्यों गोश्त वैसे कटने भी। वाला है? क्यों कटने वाला है? अगर आप जी? खाना छोड़ दो नॉनवेज, तो जानवर क्यों कटेगा? नहीं, कुड यू रिपीट, क्या 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 कहा आपने? मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नॉनवेज खाना छोड़ दो, जानवर क्यों कटेगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो पूरी दुनिया को करना चाहिए, सिर्फ़ मुसलमानों को क्यों? नहीं नहीं, हम तो पूरी दुनिया में जानवर कट रहे भाई हैं, गाय देखो। कट रही है, हम्म। बकरियाँ कट रही है, ऊँट कट रहे हैं, सब सब पूरी दुनिया में हो रहा है वैसे। ईद हो कि ना हो, अल्लाह ने कहा हो कि ना हो, वो तो लोग काट-काट के खा रहे हैं, हर रोज़ खाते खाते हैं उसको। भाई एक दिन 1,000 जानवर कट रहा है, और एक दिन अल्लाह के नाम पे 1,00,000 जानवर कट रहा है, तो 1,000 जानवर एक दिन कटा और एक दिन 1,00,000 कटा है, एक बराबर लग रहा है आपको? अच्छा, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि बहुत सारे जानवर कट गए, बराबर? हम्म। ईद के दिन तक आपको ऐसा कुछ मिलता है, न्यूज़ ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मुसलमानों ने बकरे को काटा और उसको फेंक दिया, उसको अरे वेस्ट काट कर के दिया, उसको खाओ फेंक दिया। या फेंको या जो करो, उसकी मतलब नहीं है। मतलब ये है कहने का कि एक मर्सीफुल गॉड के नाम पे आप एक बेजुबान जानवर का कत्ल कर रहे हो, और और फिर उस गॉड को मर्सीफुल बोल रहे हो। अगर गॉड मर्सीफुल है तो फिर उस जानवर के लिए भी मर्सीफुल होना चाहिए। जानवर तो वैसे भी कट रहे हैं ना। वो आपकी थिंकिंग है ना सर। जो नहीं काट रहा, जो वेजिटेरियन है, उसके लिए तो मर्सीफुल नहीं है ना आपका खुदा फिर। खुदा ने बनाया ऐसा, जानवर को बनाया ऐसा, इंसान बनाया ऐसा
कि इंसान जानवरों को खाएं, जानवर जानवर को खाते हैं, इंसान ने देखो शेर है अपने वो जानवर सर को सर खाते सर हैं। इंसान ने अपने खाने के लिए वेजिटेरियन चीजें बनाई है ना, बिल्कुल बनाई है। तो फिर आप अल्लाह के नाम पे किसी बेजुबान जानवर का कत्ल कैसे कर सकते हो? तो सभी करते हैं ना, पूरी दुनिया में क्रिश्चियन भी करते कौन हैं, कर अरे क्रिश्चियन नॉन को छोड़ दो, बिलीवर्स भी करते हैं, सब करते हैं। तो सबको छोड़ दो, आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका अल्लाह तो मर्सीफुल है। लेकिन ये निजाम है ना, ये तो दुनिया का कहीं निजाम है। भाई सर, ये निजाम आपने बनाया जानवरों ना। कुछ जानवरों ये को इंसान के लिए बनाया है, कुछ जानवरों को जानवरों के लिए बनाया है। किसी ने नहीं बनाया सर। आपके लिए आपने खेती का इजाद किया, आप वेजिटेरियन भी रह के जिंदा रह सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको बकरा रोज काट के ही खाना है। और आप उस खुदा के नाम पे तो नहीं कत्ल कर सकते ना, जो खुदा अपने आप को मर्सीफुल बोल रहा है। खुदा ने इजाजत दी है कि तुम खाओ। कहाँ कहाँ दी इजाजत? बनाया हमको इस तरह से ना, हमको बनाया ऐसा है कहाँ कहाँ बनाया है? ये जी कहाँ बनाया है? कहाँ बनाया है? क्या क्या मतलब आपको, मतलब सर कुरान में कहा दिया है, सर ऐसा सर दिया है? एक नॉन वेजिटेरियन जानवर है, वो क्या दूसरे जानवर को काटता है तो क्या वो पका के खाता है उसको? एक जानवर दूसरे जानवर का खाता है ना, काट के हाँ खाता है ना। नहीं तो उसको क्या पका के खाता है और पका या के उसको खाता है। भून के खाता है? नहीं शेर शेर जब बकरे का तेंदुए का किसी का शिकार करता है तो उसको क्या आग में जलाता है बाद में, नहीं, या ऐसे ही खा जाता है कच्चा? कच्चा खाता है ना। तो फिर आप क्यों जला के खा रहे हो? अगर आपको और शेर को एक बराबर बनाए तो आप भी मैंने कच्चा कहा बकरा कहा खाओ। कि इंसान और शेर एक ही जैसे हैं। आप अभी बोल रहे हो ना कुछ को ऐसा बनाया कुछ को वैसा बनाया। सर आपकी थिंकिंग है ये, और आप किसी खुदा के नाम पे किसी बेजुबान जानवर का कत्ल कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। ये कत्ल कत्ल कब कहलाएगा? कत्ल है, कत्ल ही है कि ये। आपने कत्ल किया, मारा, फेंक दिया, अरे आप मारो उसको, बाद उसको में बोले फेंको कत्ल या क्या है? उसका कुछ भी करो, वो बात नहीं है। बात यह है कि जिस खुदा को आप मर्सीफुल बोल रहे हो उसके नाम पे कत्ल कैसे कर सकते हो? तो क्या बोलते हैं, और दूसरा, बकरी को काटना। अल्लाह ने तो कहीं आपको बकरा काटने का, ऊंट काटने का, गाय काटने का, भैंस काटने की जिक्र नहीं किया है। अल्लाह ने तो आपको अपना बच्चा काटने का जिक्र किया है। तो आप भी काटो अपने बेटे को, मालूम चल जाएगा दुम्बा आ रहा है क्या आपके पास में। बकरी को या ऊंट को या किसी भी जानवर को जानवर को क्यों जो कर रहे हो? आप अपनी सबसे प्यारी चीज को जिबा करो ना। इब्राहिम को क्या बकरा काटने बोला था कि दुम्बा काटने बोला था? वो पता नहीं कि बहुत शायद आप लोग ज्यादा पढ़े, मुझसे ज्यादा पढ़े हैं। हाँ तो इस्माइल को लेकिन ये बात ये है। इस्माइल अपने बेटे, ये सॉरी अपना इब्राहिम अपने बेटे इजाक को लेके गया था कुर्बान करने के लिए। हम्म, तो वहां बराबर। पर आपके बकौल आपके एक दुम्बा आ गया, उसका बेटा बच गया। तो आप भी अपने बेटे का लेके जाओ, कत्ल करो ईद के दिन में, और फिर देखो दुम्बा आता है कि नहीं आता आपके बच्चे की जगह। नहीं नहीं, वो सब अगर बातें अल्लाह अगर वो सब बातें अगर हमेशा आपका रिपीट। अगर आपका अल्लाह इतना मर्सीफुल है तो आपके बेटे को हटा के वहां आपके लिए भी दुम्बा रख देगा ना। आप लेके जाओ ईद के दिन अपने बच्चे का को कुर्बान करने, मालूम चल जाएगा कितना आपका अल्लाह सच्चा है। मतलब जो जो बनाया है, दुनिया को ऐसा बनाया है कि कुछ जानवर सर दूसरे वो जानवर जो को बनाया है खाते हैं, नहीं बनाया है, और कुछ आपकी जो जानवर स्टोरी है सिर्फ कुर्बानी की, घास आपकी फूस जो खाते हैं, सर हरियाली सर खाते हैं। सर इंसान को ऐसा सर बनाया है कि हम सर दोनों चीज खा सकते हैं। रेड साहब, आपकी जो स्टोरी है कुर्बानी की, वो स्टोरी पे अमल करो ना। जो इब्राहिम था वो अपने बेटे का कत्ल करने निकला था कि नहीं निकला था? कौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम? जी। हाँ, वो सब अब हिस्ट्री में एक बार होती है, बार बार नहीं होगी कि हम अपने क्यों नहीं बच्चे होगी? को लेकर जाए, कुर्बानी करें आपको और आपको वो अल्लाह दुम्बा पे बन भरोसा जाएगा, नहीं है? ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है कि हाँ आपके बिल्कुल बेटे की बरोबर। जगह दुम्बा रख देगा अल्लाह? नहीं नहीं नहीं, वो अगर 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 वो ऐसा चैलेंज करे, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निदा आई थी कि तो अपने बेटे का। आ, नहीं आपको हमको। अगर एक एक सेकेंड मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हाँ अगर आपको सपने में अल्लाह आके कहे कि भाई तुम अपने बच्चे का को कुर्बान करो, तो क्या आप निकल जाओगे कुर्बान करने के लिए? हाँ, अगर ऐसा होगा तो कर देंगे, बिल्कुल कर शाबाश, देंगे।
शाबाश सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसके आगे बोलूं क्या? ना अभी जब अल्लाह ताला मुझसे कुछ कह रहा है तो मैं तो कबूल करूंगा ना। मुझको पहले कन्विंस होना मैं तो पड़ेगा उस कि वो खुदा को लानत अल्लाह। दूंगा कि आप अपने बेटे का कत्ल करने निकल रहे हो। आपसे बड़ा जाहिल, बेवकूफ और मतलब नीच इंसान कोई नहीं होगा जो किसी एक ख्वाब को सच मान के आप अपने बच्चे का कत्ल करने निकल जाओ। मुझको मुझको पता है कि जो अल्लाह ने कहा है उसको उसको मानना जरूरी है। तो बिल्कुल, अगर मुझको बिल्कुल। ऐसा आप लग जाए बिल्कुल, मैं तो आपने आपको कह नहीं। रहा हूँ, सर आपकी बीबी हर 9 महीने में एक बच्चा दे सकती है और आप हर साल एक बच्चे को ज़िबा कर सकते हैं। तो कीजिए आप। नहीं नहीं यार, वो तो अपनी अपनी लॉजिक की बातें हो रही थी। लॉजिक मुझको की लगता बात नहीं क्यों? कि ऐसा कुछ लॉजिक तो आपकी यहाँ पर दिख गई ना। नहीं नहीं अगर आपको ख्वाब में दिख जाए अल्लाह आपके बच्चे को कुर्बानी के लिए मांग ले, तो आप अपने बच्चे का कुर्बानी देने के लिए निकल जाओगे। आपसे बड़ा डंगर इंसान कौन हो सकता है इस दुनिया में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो आया था इब्राहिम तो ख्वाब मैं आया तो था एक वो नंबर का नबी चूतिया था। सर वो अगर नबी ये थे। स्टोरी नहीं नहीं सही है तो गाली एक मत दे। नंबर का चूतिया इंसान था अब इब्राहिम, नहीं नहीं जो अपने गाली बच्चे मत दे इस तरह को से। निकल गया एक ख्वाब के नाम पे। आप क्या वो हैं सनातनी हैं आप? सर मैं क्या हूँ वो जाने दीजिए। आप अपने बच्चे का मैं कत्ल कर सकते हो, आपसे मुस्लिम हूँ। आगे बात ही नहीं हो सकती ना। मैं भाई इसलिए आप इतने इतने बड़े दिमागी जाहिल और इतने बड़े दिमागी अपंग हो कि आपको अगर ख्वाब आ जाए तो आप अपने बच्चे का कत्ल करने निकल सकते हो। मुझको ऐसा आपसे मैं आगे क्या नहीं बात करें? करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। मुझको अगर क्यों नहीं कन्विंस करोगे? हो जाए, सुनिए सुनिए मेरी बात को। अगर मुझको कन्विंस हो जाए कि जिसने मुझको ये हुक्म दिया है, ये मेरा नाइटमेयर नहीं था, ये सचमुच अल्लाह ताला थे, तो तो वो आप बात कत्ल अलग करने होती निकल है। जाओगे ना आप अपने बच्चे का? अगर अगर मुझको ज़रा सा भी शक हो कि ये अल्लाह ताला ने थे, ये मेरा सिर्फ़ ख्वाब था, ये मेरा नाइटमेयर था, जो भी कहें। नहीं, नाइट में नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको सच्चा ख्वाब आ गया, अब आप अपने बच्चे का कत्ल करने निकल रहे हो ना। मुझको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो मुझे जिसने नहीं मुझको पता। ख्वाब मैं बोल रहा हूँ दिया? आपको सच्चा यकीन हो चुका है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म है कि अपने बच्चे को ज़िबा कर दो, तो आप निकल जाओगे ना अपने बच्चे को मेरी बात कत्ल करने सुनिए, के लिए। मेरी बात सुनिए। ये जी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अश्यूमिंग के क्यों नहीं ऐसा होता? होता है। क्यों? जब इब्राहिम तक के के साथ है ना, आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? जब तक कि मुझको 100% यकीन ना हो जाए कि कैसे अल्लाह होगा? ताला थे, अच्छा ये मेरा सुनिए, नाइटमेयर नहीं था। छोड़ मैं दे इतना सब। बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सर प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए, छोड़ दे सारी बातें। मैं बोल रहा हूँ कि कैसे आपको 100% यकीन हो, ये बताओ। जी, आपको 100% यकीन, आपको ख्वाब आया, अल्लाह ने आपको ख्वाब में कहा कि मैं अपने कह रहा बच्चे हूँ का, ना, सुन लेना मेरी बात, सुन ले उसमें प्लीज। आप रिपीट कर रहे हैं बार-बार उसी चीज़ को। नहीं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात आप ढंग से सुन नहीं रहे ना। हाँ, आपको सुनाइए। ख्वाब आया, ख्वाब में आपको अल्लाह ने कहा है कि अपने बच्चे का को कुर्बान करो। अब ये आपको 100% यकीन हो चुका कि ये अल्लाह की तरफ से था, क्या आप अपने बच्चे को कुर्बान करने निकल जाएंगे? अगर अगर मुझको 100% पता है कि ये मेरा उल्टा-सीधा ख्वाब नहीं था, हम्म। सचमुच अल्लाह ताला ने मुझसे बात की है, तो जी। हम तो आप भी गॉड को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं। अरे सर छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चे का कत्ल करने निकल जाएंगे ना। हंड्रेड ओनली परसेंट इफ यकीन हो चुका है। ओनली इफ एंड ओनली इफ 100% मुझको पता यकीन चल हो चुका जाए है। अब कि आप ये अपने बच्चे का कत्ल निकलेंगे या अल्लाह नहीं? ताला है, फिर ओनली इफ यू नो मुझको 100% पता चल जाए कि ये अरे चल गया मेरा पता, मैं बोल रहा हूँ उल्टा-सीधा हंड्रेड ख्वाब नहीं परसेंट था, सर। ये अल्लाह सर आप ताला थे। अल्लाह ताला सर सबसे आप बड़े। सर आपका ख्वाब हो चुका, आपको 100% यकीन आ चुका कि ये ख्वाब अल्लाह की ही तरफ से था। अब आप क्या करेंगे ये बता दीजिए। क्या फिर से आप कहिए क्या मैंने सुना नहीं। क्या क्या कहा आपने? वो बोल रहा हूँ, इतनी देर से आप सुन ही नहीं रहे ना मेरी बात को। आपको ख्वाब आया, ख्वाब में आपको अल्लाह मियाँ ने कहा है कि अपने बच्चे को कुर्बान करो। अब ये आप उठे हो, आपको 100% यकीन आ चुका कि अल्लाह की तरफ से है। क्या आप अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए निकल जाएंगे? तो अब मैं क्या करूँगा? अल्लाह ताला को कहूँगा कि मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करूँगा? मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब हाँ या ना दीजिए, इधर आप उधर ना बोले। ओके आपको अगर भगवान ने कुछ कहा है करने को, तो आप उसकी नाफरमानी करेंगे? मैं आप बिल्कुल कहेंगे नहीं नहीं गालियां दूंगा करता। अगर मेरे साथ में इस तरह का कोई भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह या गॉड आके कहेगा तो मैं उस गॉड को, अल्लाह को, भगवान को, खुदा को, सबको गालियां दूंगा। और आप कत्ल करने निकल जाओगे तो ये आपकी भाई आपका दिमागी जाहिलियत दिखा रही है।
तो आपको भगवान पर भरोसा नहीं है कि वो मेरे ऐसा को नहीं करेगा? किसी भी ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं जो मेरे को बोले कि तू अपने बेटे का कत्ल कर। इंसान की बात अलग होती है और भगवान की बात अलग होती है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। बिल्कुल। आपके मुझको आपका दिमागी अपंगता दिख गई है लोगों को कि आप अपने बच्चे का कत्ल करने निकल सकते हो, और क्या चाहिए आप लोगों से। अल्लाह की इसीलिए मर्जी। बोलते हैं कि हाँ, अल्लाह की मर्जी हो गई, इसीलिए आप लोगों को दिमागी अपंग कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच रेड साहब, आप अपने आप को एक्सपोज करने के लिए और इस्लामिक मानसिकता को एक्सपोज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।